This conference will now be recorded. लास्ट कितना दूर तक हुआ था गाइस? हेलो सर, वो स्क्वायर के कितना अंदर दूर वो तक हुआ था? सर्कल और सर वो स्क्वायर के अंदर वो सर्कल और आर्क से अच्छा। डिजाइन किया था लास्ट। तो लास्ट आर्क तक हुआ था और देन आज देखिए मैं कुछ दूसरा वगैरह पोर्शन। आर्क मतलब यहाँ पे ये जो आर्क वगैरह पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो लास्ट हुआ था, ये पार्ट ही तो हुआ था ना लास्ट। अच्छा अच्छा, तो किसी का कोई भी डाउट है इस डिजाइन करने में? किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ, फिर से एक बार दिखाऊंगा। डाउट है क्या डिजाइन करने में? ना बोलो স্যার আর্কের জায়গাটা একটু ডাউট আছে। আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे 40 का एक स्क्वायर है। तो आप एल एंटर करो, एल एंटर करने के बाद यहाँ पे 40, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोज 40 का स्क्वायर होगा, तो एट द रेट 40,0, एट द रेट 40,0 एंटर। देन ऊपर में परपेंडिकुलर लाइन वो भी 40 होगा, तो एट द रेट 0,40। बैक साइड में 40 एट द रेट -40,0। नीचे में 40 एट द रेट 0,-40। तो ऐसा कुछ करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 40 का। फिर अंदर में देखो एक सर्किल वगैरह पार्ट है, तो वो सर्किल वगैरह पार्ट डिजाइन करने के लिए आप सर्किल में जाओ। देन यहाँ पे ये जो सर्किल वगैरह पार्ट है वो 10-10-10 से आप कर पाओगे। तो 10-10-10 वगैरह पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। 10, यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट, 10-10-10 से मैंने सर्किल कर दिया। देन यहाँ पे देखिए आर्क वगैरह पोर्शन दिया गया है, तो ये आर्क आपको स्टार्ट एंड डायरेक्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन में क्लिक करो, बेहतर यही होगा कि स्टार्ट वगैरह पोर्शन यहाँ पे होगा, स्टार्ट एंड यहाँ पे होगा, डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट एंड डायरेक्शन फिर से देखिए, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट यहाँ पे एक होगा, एंड यहाँ पे एक होगा, और डायरेक्शन यहाँ पे एक होगा, ठीक है। स्टार्ट एंड डायरेक्शन फिर से देखिए, स्टार्ट इन डायरेक्शन अगर मैं फिर से अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, स्टार्ट यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे होगा, डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन हो जाएगा, स्टार्ट इन डायरेक्शन। फिर से देखिए, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, और देन डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट इन डायरेक्शन हो गया। देन रेडियस कितना होगा? 40। तो रेडियस 40 एनोटेट। देन यहाँ पे आके मैं रेडियस का वैल्यू देना चाहता हूँ, रेडियस नहीं, अब लीनियर वाला सिर्फ वैल्यू डाल दो, उससे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार select करो, देन यहाँ पे 40 मिनट, अरे यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर चाहो तो देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये है स्टार्ट इन डायरेक्शन से आपको आप कर पाओगे। आर्क हो गया, सर्किल भी हो गया था लगभग, शायद आर्क हो गया, सर्किल हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पॉलीगॉन। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो होगा हमारा पॉलीगॉन वगैरह पार्ट रहेगा। तो आपको मालूम है पॉलीगॉन क्या है? कोई भी स्टूडेंट जानते हो पॉलीगॉन क्या है? कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो पॉलीगॉन क्या है? किसी को भी मालूम है क्या है? बोलो, पॉलीगॉन क्या है बोलो। স্যার যার মানে অনেকগুলো সাইড আছে। যার আর কোনো কন্ডিশন নেই? আর তার আর কোনো কন্ডিশন নেই? অবভিয়াসলি যেটা জিওমেট্রিক শেপ হতে হবে একটা। জিওমেট্রিক শেপ হতে হবে, অনেকগুলো সাইড। আর কেউ কোনো কারো কোনো যদি কোনো আইডিয়া থাকে? আর কেউ কারো কোনো যদি আর কেউ জানো কিছু? देखिए ये जो होता है, जो पॉलीगॉन जो होता है, पॉली मतलब देखिए पॉलीगॉन का बहुत सारा कंडीशन होता है। অনেকগুলো সাইড থাকছে পলিগন, ঠিক আছে, অনেকগুলো সাইড। তো অনেকগুলো বলতে কতটা, মিনিমাম কটা থাকতে হবে এমন কিছু কেউ জানো?
मिनिमम कितना होना चाहिए अगर आप पॉलीगॉन डिजाइन करना चाहते हो? मिनिमम कितना साइड होना चाहिए बोलो? 5। 5। अच्छा, और किसी का कोई भी आइडिया? देखिए पॉलीगॉन का मिनिमम साइज मतलब मिनिमम साइड होना चाहिए, मतलब साइड मतलब जो एज रहता है 2 से अधिक एज होना चाहिए, 2 से अधिक एज होना चाहिए। पॉलीगॉन अगर आप करना चाहते हो तो उसका जो साइड होगा, साइड रहेगा तो 2 से अधिक साइड होगा। अगर 2 आप साइड डिजाइन करोगे तो क्लोज पेरिफेरी नहीं होगा। पॉलीगॉन वन टाइप ऑफ क्लोज पेरिफेरिकल डिजाइन है, वहां पे 2 से अधिक साइड होता है। अगर आप तीन साइड अगर करोगे तो वो ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही होता है, क्योंकि वहां पे 2 से अधिक साइज मतलब हो गया है, वो 2 से अधिक साइड हो गया है, तो ट्रायंगल वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन। तो पहले आप जान लो कि ट्रायंगल मतलब पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन 2 टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन का अंदर डिफरेंस क्या है? कंडीशन वही रहेगा, 2 से अधिक आपको साइड देना पड़ेगा, 2 से अधिक साइड मगर में पड़ेगा और क्लोज फिगर होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन यही होता है जो पॉलीगॉन का हर एक साइड सेम होता है, मतलब हर एक साइड सेम होता है, और हर एक साइड अगर सेम होगा तो इंटरनल एंगल भी सेम होगा। और क्या होता है, इसका एक परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप रहता है। तो ये जो पोर्शन आप करोगे मतलब मतलब सारे डायमीटर मतलब लेंथ सेम रहेगा और इंटरनल एंगल अगर सब सेम रहेगा, तो इस टाइप का पॉलीगॉन को आप कहोगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इस टाइप का पॉलीगॉन जो रहेगा इसको आप कहोगे रेगुलर पॉलीगॉन। और एक पॉलीगॉन है जिसका नाम है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन में कंडीशन सेम ही रहेगा, 2 से अधिक साइड रहेगा और इंटरनल एंगल सब सेम रहेगा। मगर इरेगुलर में लाइन क्या होता है, इसका का लेंथ सेम नहीं रहता, लाइन का लेंथ डिफरेंस टाइप का लाइन का लेंथ रह जाता है। तो दैट्स व्हाई इंटरनल एंगल भी डिफरेंस टाइप का हो जाता है। तो ये हो जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। मगर ऑटोकैड में हम जो लोग पॉलीगॉन करेंगे सब रेगुलर पॉलीगॉन। दैट्स मीन हर एक साइड इसका सेम रहेगा और इंटरनल हर एक एंगल भी आप लोग सेम कर पाओगे। तो पॉलीगॉन 2 टाइप का होता है, मैंने इरेगुलर पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन मैंने कह दिया है। अगर फिर से आप रेगुलर पॉलीगॉन का अगर डिवाइडेड करोगे ऑटोकैड में, तो रेगुलर पॉलीगॉन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सर्किल को बेस करके और एक होता है लाइन को बेस करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन आपको दिखाने वाला हूँ जो आप लाइन को बेस करके डिजाइन करोगे। लाइन को बेस करके पहले एक पॉलीगॉन कैसे डिजाइन होता है देख लो। आप लोग इतना दिन से ट्राइंगल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके ट्राइंगल यूज कर रहे थे, पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम यूज करके आप लोग ट्राइंगल यूज मतलब ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं। मगर आज जो मैं दिखाऊंगा ये पॉलीगॉन को भी यूज करके आप एक ट्रायंगल डिजाइन कर सकते हो, कोई भी एंगल में कोई भी डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हो ट्रायंगल। तो थोड़ा प्रोसेस देखो, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोज एल एंटर कर दिया, करने के बाद कोई भी एक पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सपोज मैं 50 का एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो @50,0 एक मैंने 50 का लाइन ड्रॉ कर लिया। और इस 50 लाइन को बेस करके हम क्या करेंगे, एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो पॉलीगॉन के लिए 50 लाइन में पहले ट्रायंगल डिजाइन करूंगा। ट्रायंगल में जिसका 3 साइड रहेगा। तो पॉलीगॉन के लिए आप कमेंट डालोगे POL एंटर, देन वो देगा नंबर ऑफ साइड कितना लगेगा आपको। सपोज मेरा नंबर ऑफ साइड मुझे 3 चाहिए, तो 3 एंटर कर दिया नंबर ऑफ साइड। देन सेंटर पॉइंट और एज कमांड लाइन आप लोग अगर देखोगे तो आप देख पाओगे सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन और एज दो कमेंट दिया जाएगा। सेंटर पॉइंट मींस जब आप सर्कल को बेस करके करोगे तो आपको सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे लगेगा। मगर यहाँ पे तो मेरा सर्कल नहीं है, यहाँ पे मेरा लाइन है, यहाँ पे लाइन है, लाइन है तो एज है। तो एज के लिए आप यहाँ पे ई एंटर करोगे। क्या करोगे? ई एंटर एज के लिए। ई एंटर करने के बाद पॉलीगॉन का एक पोर्शन में क्लिक करो, एक पॉइंट में क्लिक करो, देन सेकेंड पॉइंट पे और एक बार क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। देखिए हर एक साइड सेम है, हर एक साइड 50 करके है और इंटरनल एंगल भी सबका सेम रहेगा, 60 करके इंटरनल एंगल रहेगा। तो ये होता है इक्विलैटरल पॉलीगॉन, आई मीन सॉरी मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपने पॉलीगॉन को बेस करके आपने क्लियर कर दिया है। अगर आप स्क्वायर डिजाइन करोगे, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का भी तो एक सेम होता है, मतलब हर एक लेंथ सेम होता है। तो वो भी आप कर सकते हो POL एंटर,
नंबर ऑफ साइड कितना होगा, स्क्वायर का कितना था 4 होता है, 4 एंटर करो। देन सेंटर पॉइंट ऑफ एज, तो यहाँ पे हम लोग एज देख पाएंगे, देखिए लाइन है तो एज है, तो ई एंटर कर दिया एज के लिए। देन यहाँ पे एक बार कमेंट में क्लिक करो, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो, तो देखिए यहाँ पे और एक पॉलीगॉन बन जाएगा। ये तो देखिए, ये तो स्क्वायर है ना, हर एक साइड देखिए सेम टू सेम है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 2 से अधिक आपको लाइन चाहिए, ठीक है, और क्लोज फिगर होना चाहिए। और ये जो पॉलीगॉन हो रहा है सब रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब लाइन सब सेम रहेगा और इंटरनल एंगल भी यहाँ पे आप सेम देख पाओगे। सपोज मुझे, ये तो 4 साइड हो गया, सपोज मुझे एक पेंटागन चाहिए। पेंटागन मीन्स नंबर ऑफ साइड रहेगा 5, तो POL एंटर करो, नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा 5 रहेगा, तो 5 एंटर कर दिया। सेंटर पॉइंट और एज, तो मैंने यहाँ पे E को सिलेक्ट कर दिया एज करने के लिए। देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो, तो देखिए यहाँ पे और एक पॉलीगॉन बन जाएगा जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 5, तो ये हो गया पेंटागन। देखिए ये तो ए पोर्शन तो आप लोग जानते हो, आपका कॉलेज में भी हुआ है। सपोज मुझे एक पॉलीगॉन डिजाइन करना है जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 15, जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 15, तो वैसा करके एक पॉलीगॉन बनाना है। अगर नंबर ऑफ साइड 15 है, अगर आप कार्टिस पेपर में अगर वो डिजाइन करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नंबर ऑफ साइड 15 अगर आप करना चाहते हो तो देख 15 में यहाँ पे कमेंट डालूंगा कितना फास्ट डिजाइन हो जाएगा, और हर एक लेंथ होगा 50 मिलीमीटर करके। तो पॉलीगॉन के लिए POL एंटर डालो, मेरा पैरेललोग्राम हो गया है, अब POL डालो, POL देन एंटर कर दिया पॉलीगॉन के लिए। POL पॉल, यहाँ पे पॉलीगॉन जो रहेगा पॉल को आप सिलेक्ट करना है। देन नंबर ऑफ साइड, मुझे नंबर ऑफ साइड कितना चाहिए, मुझे 15 चाहिए, तो आप यहाँ पे 15 डालो, 15 डाल दिया। डालने के बाद सेंटर पॉइंट और एज, मैंने एज को सिलेक्ट करके करना है, तो आप E एंटर करो एज को सिलेक्ट करके। करने के बाद आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देखोगे यहाँ पे एक पॉलीगॉन बन जाएगा जिसका नंबर ऑफ साइड है 15। कुछ सेकेंड में हो गया, ठीक है। अगर हाथ से डिजाइन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाथ से मतलब कार्ट स्क्वायर में अगर डिजाइन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो मैंने आपको पॉलीगॉन दिखाया, ट्रायंगल दिखाया, स्क्वायर दिखाया, पेंटागन दिखाया, और एक पॉलीगॉन दिखाया जिसका नंबर ऑफ साइड है 15, ठीक है। तो ये तो सब पॉलीगॉन हो गया एज को बेस करके, मतलब लाइन को बेस करके, ठीक है। तो मैं आपको और एक पॉलीगॉन दिखाना चाहता हूँ, सर्किल को बेस करके अगर आप पॉलीगॉन डिजाइन करोगे तो कैसा रहेगा। ये पोर्शन को मैं कट कर दे रहा हूँ, डिलीट। देन सर्किल को बेस करके अगर आप पॉलीगॉन डिजाइन करोगे तो आप यहाँ पे होम में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करो, तो सेंटर रेडियस को सिलेक्ट करके एक सर्कल यहाँ पे डिजाइन कर दो। सर्कल यहाँ पे एक डिजाइन कर दिया, यहाँ पे एक मैंने सर्कल डिजाइन कर दिया। तो करने के बाद तो देखिए নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হলে বাবা কি করব বাবা, একটু দেখো লিভ করে ফের যদি একবার জয়েন করা যায় করতে হবে, না হলে ভিডিও রেকর্ড দেখতে হবে, নাহলে আর কি করা যাবে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হলে। তো আজকে তো 13 জন এলো, যেখানে 22-23 জন থাকে, 29 জনের মধ্যে 22-23 জন থাকে, আজকে 13 জন এলো, আজকে অনেকেই আসেনি, শনিবার বলে নাকি কি জানি জানি না, তো অনেকেই আসেনি। যাই হোক আমি আমার কাজ করে যাই, ভিডিও রেকর্ড দেখে তোমরা একটু দেখে নেবে, যারা আসেনি তারা ভিডিও রেকর্ড দেখবে। ওকে গাইস, নেট প্রবলেম হলে একটু একটু কনসিডার করতে হবে, লিভ করে একবার জয়েন করে দেখো, নেটওয়ার্কের যদি কিছু যদি কোনো ডাউট যদি ক্লিয়ার হয়, ঠিক আছে। তো দেখো আমার কাছে এখানে একটা সার্কেল আছে, এই সার্কেলকে বেস করে পলিগন করবো, এই সার্কেলকে বেস করে কি করবো পলিগन। तो देखो सर्किल के बेस पर दो रकम भावे पॉलीगॉन करा जाए, अगर आप देखोगे तो सर्किल को बेस करके आप दो टाइप का पॉलीगॉन कर सकते हो, एक पॉलीगॉन रहेगा सर्किल के अंदर और एक पॉलीगॉन रहेगा सर्किल के बाहर, ठीक है। तो मैं पहले देखिए मैं एक पॉलीगॉन डिजाइन करना चाहता हूँ जो रहेगा सर्किल के अंदर, ठीक है, सर्किल के अंदर एक पॉलीगॉन में डिजाइन करना चाहता हूँ। तो दैट मीन आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पॉलीगॉन के लिए आप डालो POL एंटर। देन सर्किल के अंदर में एक पॉलीगॉन करना चाहता हूँ, सपोज वो रहेगा हेक्सागन, हेक्सागन मीन जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 6, तो आप यहाँ पे आके 6 डालो, हेक्सागन 6 डालने के बाद एंटर कर दिया। देन सेंटर पॉइंट और एज, यहाँ पे तो सेंटर पॉइंट सर्किल, एज तो नहीं मिलेगा आपको, लाइन नहीं तो है, यहाँ पे तो सर्किल है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट में आके क्लिक करो।
देन आपको दिखाएगा यहाँ पे इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब, मतलब सर्कल के अंदर पॉलीगॉन करना चाहते हो या फिर बाहर पॉलीगॉन करना चाहते हो। अंदर के लिए आप इंस्क्राइब आई बटन प्रेस करोगे और सर्कमस्क्राइब के लिए आप सी एंटर करोगे, मतलब बाहर में होगा। तो मैं अंदर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैं आई एंटर कर देता हूँ, आई एंटर, तो इंस्क्राइब मतलब अंदर में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो रहा है और देन यहाँ पे आकर आप इसको सिलेक्ट कर दो। तो देखिए यहाँ पे एक पॉलीगॉन बन जाएगा जो सर्कल के अंदर है और नंबर ऑफ साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड है 6। तो ये हो गया है एक पॉलीगॉन जो सर्कल के अंदर हो गया है। अगर सर्कल के बाहर करना है, सपोज मुझे एक पॉलीगॉन करना है जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 10, सपोज मुझे एक पॉलीगॉन करना है जिसका नंबर ऑफ साइड रहेगा 10, मगर वो पॉलीगॉन सर्कल के बाहर बनेगा, बाहर क्रिएट होगा। तो उसके लिए आप डालो POL एंटर, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा, 10 रहेगा, तो आप 10 डालो, 10 डाल के एंटर करो। देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और एज, तो सर्कल है तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, तो सेंटर पॉइंट में क्लिक करो। सेंटर पॉइंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब दे रहा है, अंदर करना चाहते हो या फिर बाहर करना चाहते हो। तो मैं बाहर करना चाहता हूँ तो सर्कमस्क्राइब, तो आप यहाँ पे आके सी एंटर करो, सी एंटर कर दो। देखिए सर्कमस्क्राइब हो जाएगा और देन आप यहाँ पे कोई भी पोर्शन को आप सिलेक्ट कर सकते, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए सर्कल को बेस करके बाहर में देखिए ऐसा कुछ पॉलीगॉन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये होता है सर्कल को बेस करके आप अंदर बाहर या फिर लाइन को बेस करके उस लाइन के ऊपर बेस करके भी आप पॉलीगॉन डिजाइन कर सकते हैं। तो गाइस क्लियर है, पॉलीगॉन वाला लॉजिक क्लियर है सबको? पहले मुझे बताओ क्लियर है? क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है पॉलीगॉन रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो। अगर क्लियर है तो यस या फिर क्लियर लिख दो। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोल सकते हो। স্যার সার্কেলটা একবার একটু বলবেন, আমার নেটওয়ার্ক একটু খারাপ ছিল, কেটে কেটে আসছিল। আচ্ছা সার্কেলটা আমি আরেকবার বলছি, দেখে নাও। मतलब सर्कल को बेस करके अगर आप पॉलीगॉन सर्कल के अंदर या फिर बाहर डिजाइन करना चाहते हो तो देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर बेस करके क्या करना चाहता हूँ, एक पॉलीगॉन डिजाइन करना चाहता हूँ जो होगा सर्कल के अंदर में रहेगा, सर्कल के अंदर में रहेगा, ठीक है। पॉलीगॉन जो रहेगा वो रहेगा सर्कल के अंदर। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कमेंट करोगे, देखिए सर्कल के अंदर अगर आप पॉलीगॉन करना चाहते हो तो POL एंटर। देन सपोज मुझे ट्रायंगल डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट और एज, यहाँ पे तो लाइन नहीं है, जो एज को आप करोगे यहाँ पे सर्कल है जो सेंटर पॉइंट आपको मिलेगा। तो सेंटर पॉइंट में आप क्लिक करो। देन यहाँ पे दिया गया है इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब, सर्कल के अंदर करना चाहते हो या फिर बाहर करना चाहते हो। अंदर करना चाहते हो तो इंस्क्राइब, तो आप यहाँ पे आई एंटर करो, इंस्क्राइब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉलीगॉन बन जाएगा और आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट कर देना है। सब कुछ यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक पॉलीगॉन बन जाएगा जो सर्कल के अंदर में बन बैठ गया है। अगर आप सर्कल के बाहर में आप करना चाहते हो कोई भी पॉलीगॉन, सपोज मैं ट्रायंगल ही करना चाहता हूँ सर्कल के बाहर होगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। POL एंटर। नंबर ऑफ साइड वो भी रहेगा 3 रहेगा, तो 3 एंटर कर दिया। तो सेंटर पॉइंट और एज, यहाँ पे तो सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और देन इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब, बाहर करना चाहता हूँ तो सर्कमस्क्राइब, तो यहाँ पे आप C एंटर करो, सर्कमस्क्राइब के लिए C एंटर। तो देखिए पॉलीगॉन बन जाएगा। देन आपको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे आगे सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी आगे सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आगे सेट करते। देखिए 2 पॉलीगॉन बन गया है, एक पॉलीगॉन बन गया है सर्कल के अंदर, एक पॉलीगॉन बन गया है सर्कल के बाहर। तो यही लॉजिक है। क्लियर है? क्लियर है? हेलो गाइस, क्लियर है? হ্যাঁ স্যার। क्लियर है? इसका प्रॉब्लम हो रहा था है? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। क्लियर আছে গো? যার প্রবলেম আচ্ছা নাজিম, ঠিক আছে। तो गाइस मैं आपको कुछ डिजाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ पॉलीगॉन को बेस करके, मतलब पॉलीगॉन सिंपल वगैरह लॉजिक है, पॉलीगॉन को बेस करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए ये जो लॉजिक है, लॉजिक आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। ये जो पोर्शन है ये आपको मिरर मैंने दिखा दिया था ना प्रीवियस क्लास में, मिरर तो मैंने दिखा दिया था, मिरर तो हो गया था ना। हेलो गाइस, मिरर कमेंट दिखाया था ना? नहीं না हुआ না सर। স্যার হয়নি স্যার। আচ্ছা হয়নি, ঠিক আছে। তো এই পলিগনটা দেখো, এই পলিগনটা তৈরি করতে হবে। পলিগন আছে সাথে এই ডিজাইনটাও আছে। তো স্ক্রিনশট নাও, নিয়ে গ্রুপে ছাড়ো। এইটা তো করে নিতে পারবে, কিন্তু এইটা কিভাবে করবে এইটার লজিক কিন্তু খাতায় লেখো, বা যে কম্পিউটারে করছো কম্পিউটারে করে আমাকে শেয়ার করো, ঠিক আছে। যে কি প্রসেসে করবে, এটা কিন্তু পলিগন নয়, এটা এমনি সিম্পল ডিজাইন।
তো এটা কি প্রসেসে করবে খাতায় লেখো, বা যে কম্পিউটারে করছো কম্পিউটারে করো। আর এই যে পলিগনটা দিয়েছি আমি এখানে লেন্থের ভ্যালু দিইনি, কিন্তু কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু দিয়েছি। তো কিভাবে এটা তৈরি করতে হবে সেটাও লেখো, ঠিক আছে? তো দুটো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট, যে দেন এটা তৈরি করো। আমি এটা কিছুক্ষণ পর আমি ডিজাইনটা দেখাবো কিভাবে তৈরি করতে হয়, ঠিক আছে? তো তোমরা আপাতত এটা তৈরি করো, দেখো কিভাবে করবে। সিম্পল সিম্পল হয়ে যাবে। স্ক্রিনশট দাও প্রথমে, গ্রুপে স্ক্রিনশট দাও এটা। গাইস করো। হচ্ছে? হ্যালো করতে পারছো? হ্যালো হ্যালো করতে পারছো? হয়ে গেলে শেয়ার করো।
রেসপন্স। হ্যালো রোহিত, করো, হচ্ছে, করতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একটু করে শেয়ার করো, হ্যাঁ গ্রুপে দিও। কত টাইম লাগাচ্ছ গো ডিজাইনটা করতে? পলিগনটা করতে পারবে তো? হ্যালো হ্যালো, এখানে যারা আছে, তো হয়ে গেছে। আচ্ছা এইটা করো, করে একসাথে পাঠাও, এটা করে একসাথে গ্রুপে শেয়ার করো। একজন পাঠালো, রোহিত, রোহিত পাঠিয়েছে। বাবু রোহিত, এটা তো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 30 গো, তোমার ইনক্লাইন ডিসটেন্স 30 হয়ে গেছে গো। এটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 30 হবে, এটা তো ইনক্লাইন ডিসটেন্স 30 হয়ে গেছে তোমার। দেখো ডিজাইনটা ইনক্লাইন ডিসটেন্স 30 হয়ে গেছে, কিন্তু এটা তো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 30 হবে, তাই না? হ্যাঁ চলো, তাও চেষ্টা হয়েছে, ভালো ভালো ভালো, চলো। আমি ঠিক করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, করো। রোহিত পলিগনও করেছে, সবাই পাঠাও বাবু, একটু দেখো, তাড়াতাড়ি করো, টাইম চলে যাচ্ছে না। সিম্পল ডিজাইন দেখো 4:44 হয়ে গেল, 6টা অবধি তো ক্লাস, আরো তো কিছু দেখতে হবে নাকি? একটু আমি আর এখানে হার্ডলি 4 মিনিট টাইম দেবো, তারপর আমি কিন্তু ডিজাইনটা নিজে করে দেবো, ঠিক আছে? 44 হয়েছে, 48 পর্যন্ত আমি দেখাবো, মানে ওয়েট করবো, তারপরে ডিজাইনটা আমি নিজে করে দেবো। तो তোমরা একটু ট্রাই করো, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, और 4 मिनट और मैं वेट करूंगा, देन ये डिजाइन मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये पेंटागन हो गया है, नाजिम नाजिम, ये तो पेंटागन हो गया है, मैंने तो हेक्सागन का इमेज दिया था ना। नाजिम देखो ठीक ठाक से, ये पेंटागन का हो गया है, क्या था? স্যার এখন দেখলাম। হ্যাঁ পেন্টাগন করো, হেক্সাগন হবে, ঠিক আছে, ওকে।
देखो गाइस, मैं यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए टाइम बहुत लेगा आप लोग के, ऐसा करके तो नहीं होगा ना। पहले देखिए जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में पहले ड्रॉ करना चाहता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन करने के लिए आप देखो यहाँ पे 40-30 था स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कितना है 70-30। तो कोई भी बोल सकते पॉलीगॉन का एक एक एज का साइज कितना है। देखिए 40 से 30 स्टार्ट हुआ है, कितना 30 30 30 मिलीमीटर है। एक एक साइज है 30 मिलीमीटर करके, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 30 मिलीमीटर। आप चाहो तो मतलब ग्रिड पेज में जाके 40-30 देन 70-30 को भी आप यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो। तो आप देखिए मैं यहाँ पे एल एंटर कर देता हूँ, करने के बाद एक 30 का लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, 30 का लाइन। तो यहाँ पे शिफ्ट लिख के @ देन 30,0 30 का लाइन पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन आप यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो। नंबर ऑफ साइड कितना है इसका, आप देखो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 6 है। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन के लिए POL एंटर देता हूँ। नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा, नंबर ऑफ साइड रहेगा 6, देन एंटर। देन इसके बाद सेंटर पॉइंट और एज कौन सा रहेगा, मेरा एज रहेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि ये लाइन जो है, लाइन तो एज के हिसाब से, तो आप यहाँ पे एज ई एंटर करो, ई एंटर। अगर गाइस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप खाता में, अगर कंप्यूटर नहीं है डायरी में नोट कर लो, पॉइंट जो है पॉइंट वगैरह पोर्शन नोट कर लो। ई एंटर कर दिया, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा। 40-30 और 70-30 को बेस करके हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, देखिए यही तो है। POL एंटर करो, नंबर ऑफ साइड कितना रहेगा 6 रहेगा। देन नंबर ऑफ साइड 6 देने के बाद आपको क्या देना है पड़ेगा, बोलिए यहाँ पे एज को बेस करके होगा या फिर सर्किल को बेस करके होगा। तो आपको एज करके बेस करना है तो ई एंटर करो। ई एंटर करने के बाद एज का 2 साइड में एक एक बार करके क्लिक करो, तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, पॉलीगॉन बन जाएगा। देन देखो यहाँ पे और एक जो पोर्शन में यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ, जो साइड का जो डिजाइन दिया गया है वो वाला पार्ट में फिर से एक बार डिजाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार देखो, ठीक है। तो वो पार्ट डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे ए जो पोर्शन है, ए पोर्शन को आपको देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन दिया गया है, एक 20 दिया गया है, एक 40 दिया गया है, ठीक है। एक 20 का लाइन दिया गया है, एक 40 का लाइन दिया गया है। तो ए पोर्शन आप कैसे करोगे 20 और 40 वगैरह डिजाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे 20, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे कितना दिया गया है 30 दिया है। तो मैं एक 20 का मिड पॉइंट लेके 30 परपेंडिकुलर तो ऊपर में जा ही सकता हूँ। देन 48 तो 20 वन साइड 20 अनदर साइड में चल जाऊंगा। तो मैं देखिए यहाँ पे एल एंटर कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे एक 20 का लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, 20 का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 20 का लाइन ड्रॉ करने के लिए @20,0 ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया। 20,0 @20,0 ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया। देन देखिए 30 का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे लेना चाहता हूँ, वैल्यू कितना रहेगा 30 रहेगा। तो एल एंटर, तो 30 जो रहेगा मिडिल पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मिडिल पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद 30 मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो @0,30, ओके, @0,30 0,30 एंटर। तो परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर लिया। देन आप देख सकते हो ये टोटल है 40 लाइन है।
तो बोथ साइड में कितना रहेगा 20 20 करके मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन ऊपर में उठ गया गाइस, देखो पहले ठीक ठाक से, ये जो 30 का जो परपेंडिकुलर लाइन उठ गया है ना, ये 40 का एकदम मिडिल में रहेगा। तो दैट्स मीन मैं 20 लेफ्ट साइड और 20 राइट साइड में एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो 20 अगर आप राइट साइड में जाना चाहते हो तो @20,0 @20,0 20 का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर से एल एंटर कर देता हूँ, देने के बाद इस पोर्शन को बेस करके 20 बैक साइड में देना चाहता हूँ, तो @-20 @-20,0 देन ऐसा कुछ कर दिया। करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन यहाँ से जोड़ दो और फिर से एल एंटर करके फिर से आप यहाँ पे लेके और एक लाइन आप ड्रॉ कर दो। जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन जो डायगोनल है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसको आप ज्वाइन कर दो। तो डायगोनल को आप ज्वाइन कर दो, यहाँ से लेके इतना दूर तक एक बार क्लिक कर दो, तो एक डायगोनल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर से एल एंटर करके ए जो पोर्शन है, ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन एक बार ज्वाइन कर दो। तो देखिए डिजाइन बन गया है। और ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सिलेक्ट करके डिलीट करो। और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो एनोटेट में जाओ, जाने के बाद लिनियर, देन लिनियर डायमेंशन में जाओ, जाने के बाद ए पोर्शन सिलेक्ट करो, ए पोर्शन सिलेक्ट करो, तो देखिए 40 आ गया है 40 और 20 नीचे में आएगा। तो लिनियर में जाओ, जाने के बाद 20, यहाँ पे 20 ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, बोथ सेक्शन को। तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे डालो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आने के बाद यहाँ पे 30 जो है परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए पोर्शन को सिलेक्ट करो, बेस पोर्शन, और नीचे में बेस पोर्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 30 आ जाएगा। तो यही है डिजाइन गाइस, समझ में आया? सिंपल डिजाइन है गाइस। आप लोग मतलब क्लियर है, लॉजिक क्लियर है गाइस? तो बोलो समझ में आया सबको? हेलो गाइस, ओके। तो जिसका अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलो, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो बाद में क्लियर नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना? अगर डाउट है तो बोल सकते हो। अरे কেউ কোনো রেসপন্স দেয় না। আরে ক্লিয়ার আছে? Yes, sir, ওকে, clear. রেসপন্স দেবে তো। আমি এবার কি ভাববো ভাবো যে তোমরা ক্লাসে মানে ওয়েব ক্যামেরা মানে ক্লাস অন করে রেখে চলে গেছো, যে যার কাজে চলে গেছে, এরকম মানে রেসপন্স করতে হবে, ঠিক আছে, অল্প করে যে হ্যাঁ জেনেছি Sir, বা message করেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এখানে কি বলতো, মেসেজ গুলোতে সব দেওয়া আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার দেওয়া আছে, এবার কোনটা রিসেন্ট এলো সেটা বোঝা যায় না, টাইমটাকে একটু দেখতে হয়। 53, তো চলো 53তে 53তে 4টে ছেলের মেসেজ আছে, তারপর আর নেই। তারপরে দেখো এখানে নেক্সট যেটা পোর্শন আছে, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো, আমাদের মিরর কমেন্টটা হয়নি, তাই তো? মিরর কমেন্ট তোমরা বলছিলে আমাদের করানো হয়নি। তো গাইস প্লিজ ফলো মাই কম্পিউটার স্ক্রিন। নাও আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস अबाउट द मिरर कमेंट, ओके। तो बोलो मिरर की काजे लगे আমাদের, मिरर की काजे लगे, माने हम लोग मिरर कब यूज करेंगे, मिरर वगैरह पोर्शन हम कब यूज करेंगे, मिरर वगैरह पोर्शन? স্যার Sir, সেম যখন জিনিসটাকে স্যার তাড়াতাড়ি করার জন্য আমরা মিররটা ইউজ করি, কারণ মিরর ইউজ করলে আমরা একই রকম ডিজাইনের সব পার্ট অন্যান্য জায়গায় কপি করে বসাতে পারবো, এর জন্য আমরা মিরর করি। একই ডিজাইন মানে ডিজাইন তাড়াতাড়ি করার জন্য মিরর করব? স্যার একই ডিজাইন বলতে স্যার ধরুন পলিগন আছে, ঠিক আছে, বা হেক্সাগোনাল আছে বা অক্টাগোনাল আছে, সেগুলোকে আমরা মিরর করে তাড়াতাড়ি শিফট করতে পারি, তার জন্য স্যার মিরর মিরর মানে করি। তো ডিজাইনটা অপোজিট হবে একদম, যেটা আছে সেটা অপোজিট। বলো। হ্যাঁ স্যার যেসব ড্রয়িং এর রাইট হ্যান্ড সাইড আর লেফট হ্যান্ড সাইড একদম ইকুয়াল মিডিল পোর্শন বরাবর, সেগুলো মানে যে কোনো একটা সাইড ড্রয়িং করে অপর সাইডে কপি করে দিলেই হয়ে যায়, মানে মিররের মতো জাস্ট প্রতিফলন আর কি। মিরর করতে হয়, তাই তো? একটা সাইড করে অন্য সাইডটা মিরর করে দিলেই হয়ে যায়, ওকে। হ্যাঁ। তো আমরা এখানে মিরর কমেন্ট দেখবো বা মিরর কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখবো, ঠিক আছে। তো এইখানে আমরা মিরর যেটা করতে হয়, মিররের জন্য প্রথমে একটা ডিজাইন করতে হয়, ঠিক আছে। গাইজ এক মিনিট একটা মেসেজ দেখি, তোমাদের গ্রুপ থেকে মেসেজ এসেছে, এক মিনিট।
तो गाइस देखो यहाँ पे, तो मिरर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करके करना है, देख लो एक बार। तो मिरर के लिए होम वगैरह पोर्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कुछ लाइन वगैरह पोर्शन में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ मिरर के लिए, ठीक है। तो पैरेलल कुछ लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, तो एल एंटर, एल एल मतलब लीनियर वगैरह पोर्शन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ। जस्ट ऐसा कुछ डिजाइन में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इसको ही अगर आप मिरर करोगे तो कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो अंडू करता हूँ थोड़ा। तो देखिए मेरे पास ऐसा कुछ लाइन है, लाइंस वगैरह पोर्शन है, यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइन है। तो ये डिजाइन को मैं मिरर करना चाहता हूँ। तो अगर आप मिरर करोगे तो मिरर के लिए क्या रहता है, मिरर के लिए एक बेस लाइन रिक्वायरमेंट रहता है। मिरर के लिए एक बेस लाइन आपको चाहिए, बेस लाइन को बेस करके आप मिरर करोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पोर्शन में यहाँ पे बेस लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा करके ड्रॉ करते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद, देखिए यहाँ पे एक मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद ये है मेरा मेन डिजाइन और ये है मेरा बेस लाइन। तो ये बेस लाइन को बेस करके यहाँ पे मिरर इफेक्ट आ जाएगा, मिरर इफेक्ट आएगा। तो देन गाइस यहाँ पे मिरर के लिए देखिए जो बेस लाइन है, मेन ऑब्जेक्ट है, इनिशियल और मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट से लेके देखिए बेस लाइन का डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ पे जो मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ही देखोगे, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके मिरर ऑब्जेक्ट होगा। और मिरर में क्या हो जाता है, साइड चेंज हो जाता है। मतलब आप लोग देखते होगा, आप लोग अगर मिरर है घर में, जो जो मिरर है ग्लास वगैरह पोर्शन मिरर जैसा रहता है, तो वहाँ पे अगर आपका देखोगे तो साइड चेंज हो जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड में चेंज हो जाता है। अगर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह पोर्शन देखोगे तो उसका भी कुछ चेंजेस आ जाता है। तो मिरर का एप्लीकेशन ऐसा ही है, आप कुछ चेंज देख पाओगे, ठीक है। तो मिरर के लिए हम लोग क्या कमांड देंगे, कुछ जानते हो मिरर के लिए क्या कमांड देना पड़ता है, कुछ जानते हो आप लोग मिरर के लिए एम क्या एंटर, कमांड है? एम एंटर। एम एम एंटर करोगे तो मूव हो जाएगा, एम एंटर करोगे तो मूव हो जाएगा, ठीक है। मूव कमांड के लिए एम एम आर एंटर, एम आर एंटर। एम आर नहीं बाबू, एम आई एंटर, ओके। एम आई एंटर देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, एम आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे एम आई एंटर करोगे। एम आई एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर करोगे। देन बेस लाइन के ऊपर में एक बार क्लिक करो, बेस लाइन का नीचे में एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एंटर करो। तो देखिए यहाँ पे एक मिरर आपका, देखिए यहाँ पे एक मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगा। और मिरर इमेज क्रिएट करने के बाद अगर आप डिस्टेंस देखोगे, देखिए ये मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट है और ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है। तो इनिशियल और फाइनल ऑब्जेक्ट का देखिए गैप, देखिए आप देख सकते हो एनोटेट में जाके, आप यहाँ पे इसका गैप देखो, लिनियर में जाके अगर देख सकते हो तो यहाँ से लेके इतना दूर तक का कितना गैप है, देखिए गैप है 31.51। तो ये गैप, सेम गैप यहाँ पे भी मेंटेन होगा। तो आप फिर से लिनियर में जाओ, जाने के बाद ये कोई भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आके सिलेक्ट करो, देखिए यहाँ पे भी 31.51 यहाँ पे भी गैप दे रहा है। तो बेस लाइन से मेन ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस मेंटेन होगा वो ही मिरर ऑब्जेक्ट में भी देखिए उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके मिरर ऑब्जेक्ट। तो बेस लाइन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस सपोज मेरा बेस लाइन, ये तो मेरा बेस लाइन देख रहा है परपेंडिकुलर है, तो मेरा यहाँ पे जॉब मतलब मेन जो जॉब है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो भी देखिए परपेंडिकुलर पोर्शन में आ गया है। तो मेरा अगर बेस लाइन है, जो बेस लाइन है, बेस लाइन अगर इंक्लाइन में होगा तो क्या होगा, मिरर ऑब्जेक्ट भी इंक्लाइन में ही क्रिएट होगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ और मेरा जो यहाँ पे बेस लाइन होगा और बेस लाइन में यहाँ पे इंक्लाइन में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बेस लाइन, ऑर्थो बटन ऑफ करके मैंने यहाँ पे एक बेस लाइन डिजाइन किया है।
मगर ये जो बेसलाइन है, ये बेसलाइन क्या होगा, ये बेसलाइन देखिए इंक्लाइंड में है, बेसलाइन देखिए परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड में है। तो मेरा जो यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो भी है इंक्लाइंड में ही क्रिएट होगा, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो भी इंक्लाइंड में ही क्रिएट होगा। तो दैट्स वाई मिरर के लिए आप लोग वैसे ही एम आई एंटर करोगे, एम आई एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद एंटर डालो, एंटर करने के बाद बेस ऑब्जेक्ट मिरर लाइन तो है, तो मिरर ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक बार क्लिक करो, मिरर ऑब्जेक्ट का नीचे में एक बार क्लिक करो, करने के बाद आप एंटर करो। तो देखिए यहाँ पे जो मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है देखिए वो भी इंक्लाइन में क्रिएट हो गया है, वो भी देखिए इंक्लाइन में क्रिएट हो गया है, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट जो है वो भी इंक्लाइन में क्रिएट हो गया है। तो ये है मिरर। आप देखिए यहाँ पे एक हॉराइजन मेन ऑब्जेक्ट और बेस लाइन को बेस करके यहाँ पे देखिए और एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मगर इंक्लाइन में। ओके, तो यहाँ पे ये पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया। तो देखिए ये तो मिरर हो गया। सपोज आपको कुछ मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, टच करके रहेगा, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करके रहेगा, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो एक दूसरे को टच करके होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन में अगर आप मिरर करोगे, टच करके होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप देख सकते हो कि ए पॉइंट और ए पॉइंट एक पैरेलल पॉइंट है। तो मिरर कमेंट देने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, करने के बाद बेस पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो आपका बेस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो दैट्स मीन आप अगर मिरर करना चाहते हो तो एम आई एंटर, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर डालो, देन बेस लाइन जो होगा, बेस लाइन का यहाँ पे एक बार क्लिक करो और देन यहाँ पे और एक बार क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आप एंटर डालो। तो देखिए ऐसा कुछ डिजाइन आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसा कुछ डिजाइन, देखिए टच करके हो गया है, देखिए दो ऑब्जेक्ट टच करके हो गया। सपोज आप साइड में मिरर फिर से करना चाहते हो, यही ऑब्जेक्ट फिर से और एक साइड में करना चाहते हो मगर टच करके रहेगा, तो आप डालो एम आई एंटर, देन सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर, देन बेस लाइन कौन सा रहेगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करो और देन यहाँ पे और एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एंटर। तो देखिए ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा। फिर से अगर आप यहाँ पे एंटर करना, बेस लाइन देना चाहते हो तो एम आई एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करके एंटर करना है, देन यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करके एंटर कर देना है। तो ऐसा कुछ फिर से मिल जाएगा। अगर नीचे में अगर आपको मिरर करना है तो एम आई एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, करने के बाद देखिए मैं नीचे में करना चाहता हूँ तो आप किसी भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करो, हॉराइजेंटल एंड में जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट को आप चाहो तो ए पॉइंट को भी कर सकते हो, आप चाहो तो ए पॉइंट और ए पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद एंटर डालो, तो देखिए ऐसा कुछ फिर से एक मिरर बन जाएगा। अगर पूरा ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे मिरर करना चाहते हो तो एम, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एम आई एंटर देना पड़ेगा। फुल ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, फुल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देन यहाँ पे और एक बार क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद एंटर डालो, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मिरर क्रिएट हो जाएगा। पूरा पोर्शन अगर नीचे में मिरर करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, एम आई एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करो, देन पूरा ऑब्जेक्ट को देखिए बेस लाइन यहाँ पे और देन यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, एंटर करो, देखिए पूरा एक मिरर, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, डिजाइन बढ़ता ही जाएगा। तो दैट इज द कमेंट ऑफ मिरर। गाइस क्लियर है, समझ में आ रहा है ना मिरर क्या है? हेलो यस हेलो, सर। हाँ सर क्लियर है सर। देखिए मैं Yes, सिर्फ sir. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया था, ये वाला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो देखिए वो ऑब्जेक्ट को बेस करके इतना ज्यादा हो गया। अब फिर से अगर मिरर करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, एम आई एंटर, देन फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद साइड में करना चाहते हो तो ए पॉइंट पे एक बार क्लिक करो, ए पॉइंट पे एक बार क्लिक करो, देन एंटर। देखिए साइड में फिर से हो जाएगा। नीचे में फुल करना चाहते हो तो एम आई एंटर, नीचे में अगर डालना चाहते हो तो फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप कोई भी दो पोर्शन को सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, देन एंटर। तो देखिए फुल बॉडी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा करके एक मिरर ऑब्जेक्ट आपका सामने में आ जाएगा। तो यही होता है लॉजिक मिरर का, ठीक है गाइस। आई थिंक सबका क्लियर है, मिरर वगैरह पार्ट क्लियर है। तो मैं इस मिरर को बेस करके मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो आपको वो असाइनमेंट करना चाहिए। मिरर को बेस करके मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो वो असाइनमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो देखो क्या असाइनमेंट देने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्ट पार्ट है, ठीक है। मिरर वगैरह पार्ट घर में देखोगे, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाए। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ और मेरा जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट में चल जाता हूँ। देख लो यहाँ पे,
ये होगा आपका असाइनमेंट। ये असाइनमेंट में आप देख सकते हो क्या है, स्टेप वगैरह पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल वैल्यू सब 10 10 करके दिया गया है, हॉराइजेंटल वैल्यू 15 50 15 10 10 करके हॉराइजेंटल वैल्यू दिया गया है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आधा पोर्शन डिजाइन करोगे, इसका सिर्फ आधा पोर्शन डिजाइन करोगे, फुल नहीं करना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक डिजाइन है ना। तो आधा पोर्शन सिर्फ डिजाइन करोगे, आधा पोर्शन डिजाइन करने के बाद एक बेस लाइन ड्रॉ करो। बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आप मिरर करो, देखो बोथ साइड में मिरर हो जाएगा, ये बेस लाइन को बेस करके करोगे। देन उसके बाद एक कंटिन्यूअस लाइन ज्वाइन करो। कंटिन्यूअस लाइन ज्वाइन करने के बाद इस लाइन जो रहेगा उसको 4 हिस्से में डिवाइडेड करना है। तो मैंने कल दिखाया था डीडीपी टाइप करके डिवाइडेड कैसे करना है, मैंने दिखाया था, डिवाइडेड का प्रोसेस भी दिखाया था। तो आप इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा, डिवाइडेड दिखाया था ना, किसी भी लाइन को डिवाइडेड कैसे करना है दिखाया था ना। हेलो गाइस, रेस्पॉन्स करो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे आप आधा पोर्शन डिजाइन करोगे, आधा पोर्शन डिजाइन करने के बाद मिडिल में बेस लाइन रहेगा। बेस लाइन आप देखो 40 है तो आपको 20 आधा करना है। देन एक हॉराइजन वर्टिकल एक बेस लाइन करोगे। देन इस वर्टिकल बेस लाइन को बेस करके आप ये पोर्शन को यहाँ पे मिरर करो। मिरर करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो हॉराइजेंटली, और देन स्ट्रेट लाइन को बेस करके आप इसको डिवाइडेड करो। कितना हिस्से में होगा, 1 2 3 4, 4 हिस्से में डिवाइडेड होगा। तो डिवाइडेड करने के बाद आपको यह ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कर पाओगे? हेलो, ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो आप ट्राई करो। यहाँ पे 5:08 हुआ है। 5:15 होगा तो मैं पहला पोर्शन में दिखाऊंगा, 15 मिनट या फिर 13 कुछ रहेगा, तो वो वाला पोर्शन में यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप लोग ये ट्राई करो, पहले स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में, पहले स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में इसका। तो पॉलीगॉन हो गया, देन मिरर हो गया है, ठीक है। तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो। এটা স্ক্রিনশট পাঠাও গ্রুপে, এটা গ্রুপে স্ক্রিনশটটা পাঠাও। স্ক্রিনশটটা পাঠাও কেউ। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करो।
সিম্পল ডিজাইন কিন্তু হয়ে যাবে, একটু দেখো, ট্রাই করো, পেরে যাবে। তোমরা প্র্যাকটিস করো না বাড়িতে, মেন ব্যাপার এটা, যা হয় এখানে সেইটাই করে রাখো, বাড়িতে প্র্যাকটিস করো না, ওই জন্যই এরকম। স্যার মিরের দাগটা কত ডিস্টেন্সে আছে? মিরর দাগটা কত ডিস্টেন্সে আছে এখান থেকে? মিরর দাগ না স্যার, না না স্যার, ওই যেটা 10-10 যেটা গ্যাপটা আছে না, তার মাঝখানে দেখুন একটা সরু একটা দাগ পারপেন্ডিকুলার নেমে গেছে নিচের দিকে। হ্যাঁ ওই দাগটা, ওই দাগটা, ওই দাগটা। হ্যাঁ হ্যাঁ। না না, এটাকে 4টে ভাগে ডিভাইডেড করো না, করে এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন তুলে দাও। 4টে ভাগে ডিভাইডেড করো, এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন তুলে দাও। জানি না গ্যাপ, এটা আমিও জানি না গ্যাপ কত, এটা তো ডাইরেক্টলি হয়ে যাবে। এখানে ডিভাইডেড এর যে পোর্শনটা আছে এখানকে বেস করে পারপেন্ডিকুলার লাইন তুলে দাও, এখানে অপোজিট মানে অপোজিট পয়েন্ট দেখাবে, এখানে গিয়ে ক্লিক করে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। আমি অন্য প্রসেসে করে ফেলেছি অলরেডি। আচ্ছা আচ্ছা, করে ফেলেছো। এটার গ্যাপ কত আছে? 40 যদি থাকে, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি। এইখানে টোটালটা কত করে আছে? এখানে টোটালটা 55 এর হাফ হবে হ্যাঁ স্যার, একটা কোণা থেকে ধরলে 55 এর হাফ হবে। 55 এর হাফ হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে 15 দেখাচ্ছে, 15। এবার এখানে এই গ্যাপটা কত আছে? 65 65 না স্যার, কি বলছি, টোটাল উপরে স্যার 20, 15, এই পাশে 10, 15 এখানে কত হচ্ছে? 20, তাই তো? 20 আর 15 35, আর এখানে হয়ে যাচ্ছে 40। তাহলে কত হয়? 35 স্যার 40 কত হয়? 40 কেন হবে স্যার? 40 এর হাফ তো ওটা 20 হবে। হ্যাঁ 20 হবে, তাহলে কত হয়? 35 55 হাফ। 55 এর হাফ, তাহলে 55 এর হাফ যা হবে কত হবে বলো? 26 28 28.5। স্যার 28.5 হবে। হ্যাঁ, 55 এর হাফ 28.5 কি করে হয়? $27.5 27.5 27.5 27 2 54, আর ওই পাশে 5 5 করে 55 হবে। 27.5। হ্যাঁ, কিন্তু এতটা তাও মানে ক্রিটিক্যাল নয় ডিজাইন, ঠিক আছে? দেখো আমি ডিজাইনটা দেখাচ্ছি, একটু দেখে নাও। তোমরা অনেক ক্যালকুলেশন করো, অত ক্যালকুলেশন কেন করতে যাবো? তাহলে আর অটোক্যাড কেন? হাতে ডিজাইন করে নেবো, অত ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ, তো একবার দেখো আমি এখানে তৈরি করছি, এইখানে ডিজাইনটা আমি এখানে তৈরি করছি, একবার দেখো এখানে। স্যার 1 মিনিট তো দিন এখানে করে দেখো দিচ্ছি, 1 আমরা, মিনিট। ঠিক আছে, করো না, কোনো অসুবিধা নেই, করো, কোনো অসুবিধা নেই।
এইখানে দেখো আমরা অর্ধেক পোর্শন ডিজাইন করবো, এই এতটা অবধি ডিজাইন করে থাকবো। তো এই অর্ধেক পোর্শনে কি কি আছে না, এখান থেকে যে পারপেন্ডিকুলার হাইট আছে 10 আছে, হরাইজন্টাল ভ্যালু এখানে 15, ফের এখানে পারপেন্ডিকুলার 10, ফের হরাইজন্টাল 10, ফের পারপেন্ডিকুলার 10, ফের হরাইজন্টাল 10, দেন এখানে 40, মানে অর্ধেক পোর্শন করবো 20। তাহলে আমরা এখানে দেখো এল এন্টার করছি, লাইনের কমান্ড দিচ্ছি, দিয়ে এখানে যে কোনো একটা পয়েন্টটা আমরা এর লেভেল ওয়াইজ একটা সিলেক্ট করছি, এখানে একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করছি করে এখানে কত যাব 10 যাব পারপেন্ডিকুলার। তো দেখো এখানে কিভাবে করতে হয়, দেখো @ দেখো আগে ভালো করে তারপরে করবে। @ 10 যদি উপরে যায় 0,10 দিচ্ছি, 0,10, 0,10 দিয়ে এন্টার করলাম 10। হরাইজন্টাল কত যাব, সিমেট্রিক ডিজাইন এখানেও যা থাকবে এখানেও তাই থাকবে। তো এখানে কত আছে না, এখানে আছে 15 আছে, তো আমরা এখানে 15 নেবো। তো 15 নিতে গেলে @15, 15,0, @15,0 15 দিলাম। ফের পারপেন্ডিকুলার 10 যদি উঠি @0,0,10 এন্টার, ফের হরাইজন্টালি 10 যাব @10,0। ফের উপরের দিকে যাবো পারপেন্ডিকুলার 10 যাব, তো @0,10। ফের হরাইজন্টাল 10 যাব, তো @10,0। ফের উপরের দিকে 10 উঠবো, তো @0,10। হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এখানে কত যেতে হবে, এখানে এখানে 40 আছে, টোটাল 40, তো আমি 20 যাব। তো 20 যেতে গেলে কমান্ড দাও @20, 20 গেল, করেনি, 200 পড়ে গেছে, 220 পড়ে গেছে। তা আনডু করছি, যা পুরোটাই কেটে গেল। তো রিডু করো, Ctrl+Y, রিডু করার পর এই যে লাইনটাকে আছে, এই লাইনটাকে আমি ডিলিট করছি, কারণ এটা ভুল হয়ে গেছিল। তো এল ফের এন্টার করছি করে এইখান থেকে এই পোর্শনটাকে আমি 40 আছে 20 নিয়ে আসবো। তাহলে @20,0, 20,0, 20 নিয়ে এলাম। নিয়ে নিচের দিকে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন আমি টেনে দেবো। পারপেন্ডিকুলার লাইন টানতে গেলে কত টানতে হবে, ধরো যে কোনো একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টানছি, তাহলে @0,30 দিচ্ছি, 0,30 পারপেন্ডিকুলার। তো ওপর দিকেও টানতে পারো, নিচের দিকেও টানতে পারো, কোনো যায় আসে না। ওপরের দিকে টেনে নিয়েছি। এবার এই যে পোর্শনটা, অর্ধেক যে पोर्शन হয়েছে, एके यदि मैं मिरर करी, इसको अगर आप मिरर करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए आप MI एंटर करो, करने के बाद ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर, देन ऊपर में एक बार क्लिक करोगे, देन नीचे में और एक बार क्लिक करो, और एक बार क्लिक करो, नीचे में नीचे का जो पॉइंट है इस पे क्लिक करो, देन एंटर डालो। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसको आप डिलीट कर दो, देन एल एंटर करने के बाद ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए ऐसा कुछ कैटेगरी का डिजाइन आपको मिल जाएगा। फिर नीचे वगैरह वो जो पोर्शन है, इसको आपको 4 हिस्सा में डिवाइडेड करना है। तो आप पॉइंट पहले सिलेक्ट कर लेना, डीडीबी टाइप करके पॉइंट स्टाइल सिलेक्ट कर लेना। मेरा यहाँ पे पॉइंट स्टाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड करना चाहता हूँ, तो DIV, डिवाइडेड, DIV एंटर, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू डिवाइडेड। मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू डिवाइडेड, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कितना सेगमेंट में करना चाहिए, 4 सेगमेंट में करना चाहिए, तो 4 दे दिया। और देन देखिए डिवाइडेड हो गया, देन एल एंटर करो, और देन इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखिए इसका जो पोर्शन है परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना। फिर से आपको रिलेटेड लाइन को सिलेक्ट करना है, देन इस मिड पोर्शन को बेस करके यहाँ पे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे और एक पोर्शन मिल जाएगा। देन फिर से ए पोर्शन को बेस करके यहाँ पे एक डाल दो, यहाँ पे एक पोर्शन मिल जाएगा। और देन ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप ग्रीन सिलेक्शन कर सकते हो, तो करने के बाद डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। तो ये डिजाइन है, डिजाइन मैच कर गया। डिजाइन डेमो मॉडल से देखो डिजाइन एकदम क्लियर है। तो डिजाइन मैंने मेरा क्लियर हो गया। देन यहाँ पे ए पोर्शन और ए पोर्शन देखिए टोटल है 40, और जितना डायमीटर देना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो गाइस समझ में आया कैसे करके करना है, समझ में आया आप लोग को? हेलो, यस क्लियर है ना? तो करो, करने के यस बाद सर। सेंड करो, कोई भी तकलीफ है सेंड करो जल्दी से। सिंपल डिजाइन नहीं कर पाओगे तो 3D में कुछ डिजाइन नहीं कर पाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। रोहित और नाजिम 2 स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर किया है, बाद बाकी स्टूडेंट ने शेयर नहीं कर पाया। तो शेयर करो जल्दी से, मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूँ।
जल्द से जल्द कंप्लीट करो गाइस, देन मुझे शेयर करो। आबिर, ओके आबिर, आबिर आप कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज कर लो, 7, 8 ऐसा कुछ क्या आबिर? आपका वर्जन, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो? सर 2009। 2009, अच्छा इसलिए ऐसा कुछ ग्रिड दिख रहा है पीछे में। सर वो आपने जो दिया था वो मैंने इंस्टॉल किया था, तो अपने पासवर्ड डाला था 1 2 3, उसके बाद भी सर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। शायद मेरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। और 32 बिट का भी ना वो लिया था मैंने, फिर भी नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? सर 32 बिट का ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो मैं डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद सर आपने पासवर्ड डालने के लिए बोला था, पासवर्ड डाला 1 2 3, आपका 1 2 कंप्यूटर 3 का, डाला सर। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। आपका कंप्यूटर 32 बिट्स का है क्या? हाँ सर। अच्छा, वो नहीं रन नहीं कर पाया? नहीं। ओ, ठीक है, यहाँ पे इसमें भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हो गया, ठीक है। तो 3 4 स्टूडेंट ने भेजा है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये मतलब जब सबको शेयर करना चाहिए असाइनमेंट, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह पोर्शन में। तो जल्द से जल्द जितना हो सके आप शेयर करो। प्रेजेंट है ना सब लोग, या फिर ऑन करके चल गए हो घूमने? এখন আসছে শঙ্করী মিশ্র, আর ক মিনিট বাকি গো ক্লাসে? তো হার্ডলি 15 মিনিট বাকি আছে, তারপর তো অ্যাটেন্ডেন্সের পার্ট চলে যাবো। স্যার 15 মিনিট আছে। হুম, চলো একটা নতুন ধরনের একটা লজিক দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আর একটা পোর্শন দেখাই, দেখো, দেখে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, হোমওয়ার্ক স্যার আনডু আর বাড়িতে রিডু কমান্ড বলবেন? আনডু করতে গেলে কন্ট্রোল জেড, রিডু করতে গেলে কন্ট্রোল ওয়াই। ওকে, আনডু করতে গেলে কন্ট্রোল জেড বাটন প্রেস করবে, রিডু করতে গেলে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। কোনো কিছু পোর্শন ভুল হয়ে গেলে তখন আনডু আর রিডু, তার আগে নয়, ঠিক আছে। নেক্সট পোর্শন দেখো, আমি এখানে একটা নেক্সট পোর্শন এখানে আমি তোমাদের ডিসকাস করছি। नेक्स्ट पोर्शन হচ্ছে অ্যারে। नेक्स्ट पोर्शन की অ্যারে, देखो আজকে पॉलीगॉन हो गया, पॉलीगॉन हो गया है। देन जो मैंने दिखाया नेक्स्ट पोर्शन जो था वो हो गया मिरर हो गया है। अब जो दिखाने वाला हूँ वो है एरे। एरे दो टाइप का एरे होता है, एक होता है पोलर एरे और एक होता है रेक्टेंगुलर एरे। तो मैं यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाला हूँ पोलर एरे, नेक्स्ट डे हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो पहले देखो पोलर एरे कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है पोलर एरे का। तो पोलर एरे करने के लिए आपको यहाँ पे पहले एक सर्कल डिजाइन करना है। पोलर एरे मीन्स, मैं यहाँ पे कुछ इसको आप डिफिनेशन बोल देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल डिजाइन कर दिया है, ऐसा कुछ सर्कल डिजाइन कर लिया। तो सर्कल डिजाइन करने के बाद सपोज यहाँ पे मैंने लाइन कमांड को यूज करके लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा कुछ डिजाइन, तो देखिए ऐसा कुछ मैंने पार्ट डिजाइन कर लिया है। तो इसको आप सिलेक्ट करो बॉक्स सिलेक्शन करके, बॉक्स सिलेक्शन, देन इसको आप सिलेक्ट करो, इसको भी आप सिलेक्ट करो, इस लाइन को भी आप सिलेक्ट करो। करने के बाद मिरर में जाओ, मिरर कहाँ पे है, एम आई सिलेक्ट करने के बाद भी आप एम आई एंटर कर सकते हो। करने के बाद ये जो बॉक्स लाइन है, बेस लाइन के ऊपर में एक बार क्लिक करो, नीचे में एक बार क्लिक करो, करने के बाद एंटर करो। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। तो सपोज ये जो पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, ये पोर्शन में पेरी पेरी में बहुत सारा ले आना चाहता हूँ। सपोज ये जो पेरी पेरी है, सर्कुलर पेरी पेरी है, पेरी पेरी में मैं बहुत सारा ले आना चाहता हूँ। एक आइटम है, सपोज यहाँ पे मैं 20 आइटम ले आना चाहता हूँ, इस पेरी पेरी के ऊपर 20 आइटम रहेगा। तो 20 आइटम अगर आपको ले आना है, एक ऑब्जेक्ट से अगर आपको 20 आइटम लेना है और एक सर्किल का पेरी पेरी के ऊपर बेस करके अगर ले आना है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एरे करना पड़ेगा, एरे। तो एरे करने के लिए हम कमेंट डालेंगे AR देन एंटर, AR देन एंटर, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला एरे करना चाहता हूँ, सर्किल को बेस करके होगा पोलर एरे। तो आप पोलर एरे को सिलेक्ट करो, सर्किल के बेस करके अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो देन वो हो जाएगा पोलर एरे। द सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करो। तो देन यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 आइटम आया है। अगर आइटम अगर आपको ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे आइटम के ऊपर आप क्लिक करो, आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा रिक्वायरमेंट आइटम है सपोज 20 है, तो आप 20 के ऊपर क्लिक करो, करने के बाद एक बार एंटर करो। तो देखिए यहाँ पे 20 आइटम आ जाएगा, ठीक है, देखिए 20 आइटम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फिर से इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो, तो मगर मैं यहाँ पे इंक्रीज नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे अगर 20 आइटम है 20 आइटम ही मैं रखना चाहता हूँ। अगर आप इससे भी ज्यादा सपोज 20 आइटम के बदले में आप यहाँ पे 25 देना चाहता हूँ, तो आइटम के ऊपर फिर से क्लिक करके आप यहाँ पे 25 डाल सकते हो, देन एंटर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 25 आइटम आ जाएगा। तो यही है, यही पोर्शन है एरे, ठीक है। देखिए एक आइटम से बहुत सारा आ गया, अगर ठीक ठाक रह गया है तो आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर देना। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा जिसका नाम रहता है एरे। एरे मीन्स एक ऑब्जेक्ट पहले आप डिजाइन करोगे, देन पूरा ऑब्जेक्ट को अगर पेरी पेरी वगैरह आपको रोटेट करना है तो देन आप एरे कमांड आप यूज कर सकते हो, ये है एरे का यूज, ठीक है। तो और एक मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसे करके भी आप एडिट कर सकते हो, या फिर आप देखो फिर से मैं यहाँ पे और एक सर्कल डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको बेस करके देखिए और एक सर्कल ऐसा कुछ मैं और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अगर आप यहाँ पे और एक एरे करना चाहते हो तो आप सर्कल को बेस करो, करने के बाद सेंटर रेडियस, तो यहाँ पे कोई भी पेरी पेरी को आप सिलेक्ट करो, करने के बाद एक सर्कल ऐसा कुछ डिजाइन करो, ऐसा कुछ सर्कल डिजाइन कर लिया। सपोज ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल पेरी पेरी में मैं रोटेट करने वाला हूँ, कितना आइटम रहेगा, सपोज मैं 100 आइटम देना चाहता हूँ, ये जो छोटा वाला सर्कल है 100 आइटम रहेगा और ये आइटम पूरा पेरी पेरी को कवर करेगा। तो बस वो अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हो तो आप एरे कमेंट डालो, AR एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर डालो, एंटर डालने के बाद कौन सा वाला एरे होगा, पोलर एरे होगा, पोलर एरे। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट कौन सा रहेगा, सेंटर पॉइंट ए रहेगा, सेंटर पॉइंट ए आप सिलेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट आइटम 6 रहता है, तो आप आइटम के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 100 आइटम चाहिए, तो आप यहाँ पे 100 आइटम डालो, डालने के बाद एंटर करो। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन में डिजाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ पोर्शन में आपका डिजाइन आ जाएगा। तो अगर ठीक ठाक है तो आप एग्जिट में क्लिक करो, तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आएगा, ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ये भी एक एरे का कमांड है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक एरे का ही कमांड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एरे कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक पोर्शन को बेस करके, एक ऑब्जेक्ट को बेस करके पेरी पेरी में बहुत सारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए 25 आइटम दिया था, तो ये जो आइटम मैंने दिया था हर एक आइटम में देखिए एरिया है, तो एरिया में बहुत सारा पोर्शन देखिए लगभग ऐड हो गया। मगर यहाँ पे जो आइटम है यहाँ पे देखिए 100 आइटम दिया था, तो सफिशियंट एरिया नहीं था, तो इसलिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मतलब देखिए अटैच हो गया, अटैच हो जाने के दौरान ऐसा कुछ डिजाइन यहाँ पे आपको मिल गया है। तो ये होता है एरे। गाइस क्लियर है, क्लियर है, एरे यस वगैरह सर। पोर्शन मतलब पोलर पोलर एरे क्लियर है ना। ओके, तो पोलर एरे अगर क्लियर है तो आप एक असाइनमेंट करो, मैं असाइनमेंट आपको देता हूँ, वो आपको वो असाइनमेंट आपको क्रिएट करना है। तो मैं आप देखिए यहाँ पे कुछ असाइनमेंट वगैरह पोर्शन ओपन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट असाइनमेंट बेस पोलर एरे के ऊपर बेस करके। कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट डालो। नंबर ऑफ आइटम देखिए दिया गया है 6 आइटम दिया गया है, रेक्टेंगल का साइज भी दिया गया है, सेंटर पॉइंट को भी दिया गया है। तो आप इसको देखो, देखने के बाद ये पोर्शन क्रिएट करो। नंबर ऑफ आइटम है 6, पहले इसका स्क्रीनशॉट डालो, देन ग्रुप पे शेयर करो। স্যার যদি বেস সার্কেল না আঁকা থাকে তাহলে কি স্যার এরে হবে? হ্যাঁ সেন্টার পয়েন্ট জানলেই হবে, সেন্টার পয়েন্ট জানলেই হবে, সেন্টার পয়েন্ট তো দেওয়া আছে, হ্যাঁ স্যার সেটা তো দেখতে পাচ্ছি। সেন্টার পয়েন্ট জানলেই হবে। আইটেমের ওকে ডিস্টেন্স কত আছে সেটা দেখো, সেন্টার পয়েন্টটা দেখো, সেটা দেখলেই হয়ে যাবে।
गाइस ये पोर्शन डिजाइन करो। কি হচ্ছে এটা করতে পারছো? হ্যালো, করতে পারছো এটা? হ্যালো, হচ্ছে কি গো, কোনো রিপ্লাই নেই কেন? হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। করতে পারছো? কোনো প্রবলেম হচ্ছে করতে? স্যার প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি মানে খাতায় তো মানে কিভাবে লিখবো মানে কমেন্ট গুলো সেই লিখতে একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে, বাট বুঝতে সবই পাচ্ছি। স্যার আমার ল্যাপটপটা একটুখানি মানে অটোক্যাডটা ইনস্টল করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, দুদিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না, সেই কারণেই আর কি স্যার অ্যাসাইনমেন্ট গুলো। অরিত্র স্যারের নাম্বার প্রোভাইড করলাম তো গো, অরিত্র স্যারের নাম্বার প্রোভাইড করলাম তো, একটু অরিত্র স্যারকে প্রবলেম হলে তো বলাই যাচ্ছে, সিস্টেম নাম্বার আমরা দিয়ে রেখেছি। তো তোমাদের ধরো কোনো প্রবলেম হলো, বুঝতে পারছো না কেন হচ্ছে, তো স্যারকে আমি তো প্রোভাইড করে দিচ্ছি, মানে তোমাদেরকে নাম্বার প্রোভাইড করে দিচ্ছি, স্যারকে বলো, স্যার স্যারের মতো ভাবে দেখিয়ে দেবে বা কোন জায়গায় প্রবলেম হলে বলে দেবে ইনস্টলেশনের সময়। ঠিক আছে, আর এই সফটওয়্যারটা খুবই তো ছোট, 1.3 জিবি মনে হয়, ইনস্টল করলে ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ স্যার সেই সেটা কে পাঠালো, করতে পারছি। ঠিক আছে করো, আস্তে আস্তে করো, কোনো অসুবিধা নেই। नाजिम नाजिम ने शेयर कर दिया है, ओके नाजिम ठीक है, नाजिम का ठीक हो गया है। देखिए बाद बाकी पोर्शन करो सब लोग देखो।
দেখো এই ডিজাইনটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো ডিজাইনটা অত নেই, কঠিন নেই, ঠিক আছে। তো এই ডিজাইনটা আমি এখান থেকে আমি কপি করছি, ঠিক আছে। সিলেক্ট করলাম, করে কপি কমান্ড সিও এন্টার। কেননা আমার এটা তো এটাই করতে হবে, পেজে করতে হবে, না হলে তো আমি পয়েন্ট গুলো পাবো না। আমি এখানে নিয়ে আসছি, সাইডে নিয়ে এলাম ডিজাইনটা, সাইডে ডিজাইনটা জাস্ট দেখে দেখে করার জন্য নিয়ে এলাম কাছে, ঠিক আছে। কপি করে নিয়ে এসেছি। আর এই যে পোর্শন গুলো আছে, এই পোর্শন গুলো দরকার নেই, তো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। डिलीट कर दिलाम। এবার এই ডিজাইনে দেখো स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो 40-20 से है, एंड पॉइंट है 70-20। दैट्स मीन रेक्टेंगल का लेंथ है 30 और ब्रेथ तो यहाँ पे दिया गया है 20 दिया गया है, तो आप यहाँ पे करो 40-20 को बेस करके करोगे तो ये 55,70 मैच करेगा। तो मैं एल एंटर कर देता हूँ। एल एंटर करने के बाद 40,20 ऐड कर देता हूँ, 40,20 एंटर। देन यहाँ पे 70-20 करना पड़ेगा, 70,20, तो आप यहाँ पे डालो 70,20 डालने के बाद एंटर कर दिया। ऊपर में कितना जाना है, 20 जाना है, तो @0,20 में डाल देता हूँ 20। देन बैकवर्ड में कितना आना है, 30 आना है, तो -30,0 -30,0 दे दिया। और नीचे वगैरह पोर्शन में कितना आना है, 20 आना है, तो @0, एंटर कर दिया। देने के बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे एरे करो। एरे मतलब पोलर एरे होगा। सेंटर पॉइंट कितना रहेगा, 55,70 रहेगा सेंटर पॉइंट। तो एरे करो AR एंटर, देन सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद देखिए ऐसा कि रेक्टेंगुलर और पोलर एरे होगा। तो सर्किल को बेस करके करोगे तो पोलर एरे, पोलर को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेंटर पॉइंट कौन सा रहेगा, 55,70। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 55,70 डाल दो, 55,70 डाल देता हूँ, 55,70। देन एंटर कर दिया और देन देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऐसा, पूरा देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट। देन आइटम क्लिक करो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 है, तो आप यहाँ पे एंटर कर दो और देन यहाँ पे एग्जिट कर दो। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और देन यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट का वैल्यू देना है, सेंटर पॉइंट का वैल्यू देना है, तो डालोगे तो आ जाएगा। क्लियर है ये वाला पोर्शन, क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है, समझ में आ गया है क्या? यस सर, क्लियर यस है सर। ना? अच्छा चलो अटेंडेंस डाल देता हूँ, ठीक है, अटेंडेंस डाल देता हूँ, अटेंडेंस दे दो मुझे, ठीक है। क्लियर है तो बोल रहा है, मगर कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट शेयर नहीं कर रहा है। अगर आप लोग को घर में टाइम है तो घर में देख के असाइनमेंट क्रिएट करो, असाइनमेंट शेयर करो, ठीक है।
তো গাইস তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দাও মুঝে। বিশ্বজিৎ পাল আছো? বিশ্বজিৎ পাল আছো? Yes, sir. Yes. বিশ্বজিৎ পাল আছে? আচ্ছা। Yes, sir. অমিত রয় আছো? Yes, sir, present. অমিত রয়, Yes, sir, yes, sir. I am present. উদ্ভব দাস আছো? Yes, sir. উদ্ভব দাস আছো? Yes, sir. Present, sir. অর্ঘ হালদার আছি স্যার। আছো? হ্যাঁ স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। অভিজিৎ কর্মকার আছো? আছে অভিজিৎ? অ্যাবসেন্ট। অনির্বাণ হ্যাঁ স্যার, আছি স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। সৌমিক কর্মকার, মাইক মিউট করো। সৌমিক কর্মকার আছো কেউ? যে থাকবে সে মাইক অন করে আনমিউট করে মেসেজ দিয়ে দাও। আচ্ছা, আবির পাইক আছে। সুপ্রতীক ব্যানার্জি আছো? সুপ্রতীক ব্যানার্জি আছো? আছে। হ্যাঁ স্যার, আছে। ওকে, রোহিত দাস। রোহিত Yes, দাস, Yes, sir. অভিজিৎ বিশ্বাস। ইয়েস স্যার। অভিজিৎ বিশ্বাস আছে? Yes. বিশ্বব্রত মাঝি অ্যাবসেন্ট। অনির্বাণ কে আছে? অনিল, আচ্ছা অনিল, অরিন্দম মান্না স্যার। অরিন্দম, আচ্ছা অরিন্দম অ্যাবসেন্ট। অজয় হালদার অ্যাবসেন্ট, কন্টিনিউ অ্যাবসেন্ট। জয়ন্ত আছো? জয়ন্ত সার্কেলে আছো? Yes, sir. Yes, sir. শুভজিৎ দাস আছো? শুভজিৎ দাস, শুভজিৎ দাস অ্যাবসেন্ট। অমিত কুমার ঠাকুর, অমিত কুমার ঠাকুর আছো? হ্যাঁ স্যার, আছি, প্রেজেন্ট স্যার। ঋষভ মুখার্জি অ্যাবসেন্ট, তাই তো? যা, কারেন্টই চলে গেল। রাকেশ বিশ্বাস আছো? প্রেজেন্ট স্যার। দেবদত্ত আছো? দেবদত্ত আছো? Absent। দত্ত তো ছিল, কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি না। দত্ত ছিল? মানে ফার্স্ট টাইম যখন জয়েন হয়েছিল তখন তো ছিল। ঠিক আছে, শঙ্করদীপ মিশ্র Present, sir. আজকে প্রথম দিন? হ্যাঁ স্যার। মিলন মন্ডল আছো? ইয়েস স্যার। জয়ন্ত দাস, ইয়েস স্যার। অভয় পাল আছো? অভয় পাল, অভয় পাল, Yes, sir. Present, sir. দীপর্ণব দাস শর্মা আছো? দীপর্ণব দাস শর্মা, অ্যাবসেন্ট।
শেখ নাজিম প্রেজেন্ট। সৌরভ পল আছো? Present, sir. সোমনাথ কর্মকার আছো? অ্যাবসেন্ট। আর কেউ এমন আছো যে অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছো, প্রেজেন্ট আছো দিতে পারোনি এমন কেউ আছো? অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে এমন কেউ আছো? সুজিত দাসকে জয়েন হতে দেখেছিলাম কিন্তু এখন তো নেই। ও ঠিক আছে, কালকে যে শুভজিৎ দাস অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে, ও নেক্সট দিন এসে যদি বলে আমি দিয়ে তুলে দেবো, ঠিক আছে? তো চলো গাইস, লিভ করলাম, ঠিক আছে? লিভ করছি, বাড়িতে দেখবে স্যার practice বলছি করবে। কালকের লিংকটা পাইনি স্যার। আচ্ছা, আজকে পেয়ে যাবে, কালকের আর আজকে Okay, মিলে sir. আজকে দিয়ে দেবো। স্যার বলছিলাম ঠিক ক্লাসের লিঙ্কটা স্যার একটু হোয়াটসঅ্যাপের পিন করে রাখলে ভালো হতো। ক্লাসে কি বললাম বুঝলাম না। স্যার ক্লাসের যে লিঙ্কটা আছে না, ওইটা স্যার হ্যাঁ। গ্রুপের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলে ভালো হতো। আচ্ছা, অনেকে কি জয়েন করতে পারছে না নাকি? স্যার লিঙ্কটা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না, অনেকেই খুঁজে পাচ্ছে না লিঙ্কটা। আচ্ছা, আমি দেখছি। লিংক খুঁজে পাচ্ছে না কি গো? প্রথম দিনেই তো লিংক দেওয়া আছে একদম গ্রুপের, একদম প্রথম যখন ওপেন করবে, গ্রুপটা ওপেন করলে একদম প্রথমে চলে যাবে, লিংক ওইখানে প্রোভাইড করা আছে, ঠিক আছে? স্যার দেখো একদম এখানে। একদম প্রথমে আছে স্যার, বলছিলাম ওইটা যদি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে গ্রুপের ডেসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করলে লিঙ্কটা একদম ফ্রন্টে পেয়ে যেত। আচ্ছা, বলো কিরম ভাবে দিতে হয় ওটা? স্যার ওই তো গ্রুপটা জাস্ট খুলতে হবে, খুলে হুম। স্যার যেখানে ওপরে নামটা দেখাচ্ছে গ্রুপের, ওখানে স্যার হুম। ক্লিক করে ওই অ্যাড গ্রুপ ডেসক্রিপশন ওখানে ক্লিক করার পরে ওখানে লিখে দিলেই হয়ে যাবে, লিঙ্কটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। টেস্ট করে দিলেই হয়ে যাবে? হ্যাঁ স্যার। তো এখানে নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো? না না স্যার, কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা, তাহলে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। লিংক বলতে যেটা এখানে দেওয়া আছে এটাকে কি কপি করতে হবে নাকি কিছু ফরওয়ার্ড করতে হবে? স্যার আমি করে দেবো? হ্যাঁ, করে দাও। ঠিক আছে, করে করে দিয়েছি। দাও। করে দিয়েছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই তো, বাহ, হয়ে গেছে, ডিসক্রিপশনে লিংক চলে এসেছে, ব্যাস, হয়ে গেছে। ঠিক আছে গাইস, তোমরা এ করো, ওকে? লিভ করছি আমি, কেননা কারেন্টও নেই, কারেন্টটা হিসাবে চলে গেল, ঠিক আছে? আমার একটা ব্যাচ আছে 6টা থেকে। বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, হ্যাঁ, তোমরা প্র্যাকটিস করছো না, এটাই সবচেয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্র্যাকটিস করো স্যার সবকিছু করে। স্যার